है मैथियन। अब हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं अपने कमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेलेक्टिव डिफरेंशियल मीडियम यूज टू आइसोलेट ग्राम नेगेटिव रॉड एंड डिफरेंशिएट देम बेस्ड ऑन लैक्टोज फर्मेंटेशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे, कंसेप्ट हमारा यही क्लियर होना चाहिए कि सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडियम होता क्या है। सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया ये है जिसमें कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो सर्टेन माइक्रोब्स को ग्रो कराए और कुछ अदर माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने दे। ठीक है, वो ऐसे मीडिया तैयार किया जाता है, उसमें वैसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो हमारे जो वांटेड माइक्रोब्स है उनको ग्रो करने दे और जो अनवांटेड माइक्रोब्स है उनको ग्रो ना करने दे। इसका एग्जांपल है जैसे मैकॉन्की अगार, मैनिटोल साल्ट अगार एंड इयोसिन मिथिलीन ब्लू अगार। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैकॉन्की अगार क्या होता है। मैकॉन्की अगार में भी दोनों प्रॉपर्टी है क्योंकि इसके एग्जाम्पल ही हैं। मैकॉन्की अगार में बाइल सॉल्ट्स होते हैं और क्रिस्टल वॉयलेट होते हैं। ये जो बाइल सॉल्ट्स और क्रिस्टल वॉयलेट होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। अब ये तो सेलेक्टिव हो गया कि ग्राम पॉजिटिव तो जो ग्रो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंशियल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगा। जो लैक्टोज फर्मेंटर है वो पिंक कलर के दिखते हैं और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है वो कलरलेस दिखेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या था हमारा, मैनिटोल साल्ट अगार। मैनिटोल साल्ट अगार क्या होता है, इसमें क्या है, सेलेक्टिव प्रॉपर्टी के लिए इसमें 7.5% सॉल्ट कंसनट्रेशन होता है जो वैसे माइक्रोब्स को ग्रो कराएंगे जो सॉल्ट टॉलरेंट होता है। सॉल्ट टॉलरेंट माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, हैलोफिलिक बोलते हैं। एज एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकाई। डिफरेंशियल प्रॉपर्टी में क्या है, इसमें मैनिटोल होते हैं और फिनॉल होते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करता है, वो जो इसका कलर है वो रेड एपियर होता है। ठीक है, मैनिटोल रेड कलर का दिखता है। अब ये किस चीज़ को डिफरेंशिएट करता है, स्टाफ ऑरियस को। ठीक है, स्टाफ ऑरियस जो है ये भी फर्मेंटर्स और नॉन फर्मेंटर्स, जो फर्मेंट करेगा वो उस रेड कलर को येलो कलर में चेंज कर देगा और जो नॉन फर्मेंटर है वो एज इट इज़ मैनिटोल का जो रेड कलर है वो एज इट इज़ रेड कलर ही रह जाएगा। थर्ड हमारा क्या था, इयोसिन मिथिलीन ब्लू अगार। जो इयोसिन मिथिलीन ब्लू अगार है उसमें इयोसिन और मिथिलीन ब्लू होते हैं। ये भी क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ग्रो को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। और ये भी लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स को ग्रो देखता है। इसमें क्या एग्जैक्टली क्या है, एशेरिया कोलाई जो है वो एक डार्क ग्रोथ ग्रीन कलर का जो है वो दिखता है। ग्रीन कलर का ग्रोथ अगर दिखता है, अपीयर होता है, तो इसका मतलब कि क्या है, ये इकोलाई का प्रेजेंस है, इकोलाई है इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मैकॉन्की अगार होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी स्टेन यूज टू इन द ट्रेडिशनल ग्राम स्टेनिंग प्रोसीड्योर। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीड्योर्स में क्या है हमारा कि पहला बात तो ग्राम स्टेन को हमारे हांस क्रिश्चियन ग्राम ने इसको इन्वेंट किया था, जो कि एक हिस्टोलॉजिस्ट थे। ग्राम स्टेन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारा स्मीयर बनेगा, उसको एयर फिक्स करेंगे, ये सब तो जो भी है एग्जैक्टली जब स्मीयर बन गया हम उसको एयर ड्राई कर दिए या कहीं हीट फिक्स करना हो तो हीट फिक्स कर दिए। वो सारे फिक्स करने के बाद हम अब बारी आती है स्टेनिंग की। जब हम लोग स्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं। ग्राम स्टेन जब करते हैं सबसे पहले डालते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट कितने देर के लिए डालते हैं, 1 मिनट के लिए डालते हैं। 1 मिनट के लिए डाला, ठीक है, 1 मिनट छोड़ दिया, उसके बाद वाटर से वॉश ऑफ किया, उसको वॉश किया ताकि वो स्टेन तो रहना चाहिए, बस वो ऊपर का क्रिस्टल वॉयलेट हटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या डालेंगे हम लोग, ग्राम आयोडीन डालेंगे, वो भी उसको भी 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। वो जो ग्राम्स आयोडीन है वो किस तरह का काम करता है, वो मॉर्डेंट की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट डाला ग्राम आयोडीन, फिर वॉश किया। थर्ड में डाला डीकलराइजिंग एजेंट। स्लाइड को हल्का सा टिल्ट करके रखना है, हाथ में ही रख लो और एक हाथ से उसको आयोडीन डालो और वो तुरंत वो ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे आएगा, वो 2 सेकेंड, ओके, और फिर उसको वाटर से वॉश कर दो। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप, काउंटर स्टेन करेंगे हम किस चीज़ से, सैफ्रानिन से। सैफ्रानिन 1 मिनट के लिए रखेंगे और फिर उसको वॉश कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग उसको ड्राई होने देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको माइक्रोस्कोपी करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग ग्राम स्टेन में क्या डालें, क्रिस्टल वॉयलेट डालें, दैट इज़ द आंसर। अब उसके बाद हम लोग और क्या जान सकते हैं इसमें कि प्राइमरी स्टेन में क्रिस्टल वॉयलेट एग्जाम्पल है, और क्या क्या उसका अल्टरनेटिव में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट, जेनेशियन वॉयलेट, मिथाइल वॉयलेट, ठीक है, ये हम लोग प्राइमरी स्टेन में यूज़ कर सकते हैं। काउंटर स्टेन में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, और न्यूट्रल रेड 1% न्यूट्रल रेड, 0.5% सैफ्रानीन, डाइल्यूट कार्बोफुशिन, बेसिक फिशिन। अब जो न्यूट्रल रेड है, अगर हम लोग सैफ्रानीन डालें, 1 मिनट डाला ना, न्यूट्रल रेड अगर डाल रहे हैं तो 2 से 4 मिनट डालना पड़ेगा। मेनली हम लोग न्यूट्रल रेड ज़्यादातर यूज़ करते हैं गोनोकॉकाई और जो भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं, मेनली उस चीज़ को वो और ज़्यादा अच्छे से वो करता है, स्टेन करता है, ठीक है, तो न्यूट्रल रेड हम लोग उस टाइम पे डालते हैं। जो सैफ्रानिन और जो डाइल्यूट कार्बोफुशिन है वो 10 to 30 सेकेंड्स और 1 मिनट, एंड बेसिक फिशिन इज एज सेम इट इज सैफ्रानिन एंड डाइल्यूट कार्बोफुशिन। ओके, डीकॉलराइजर में और क्या क्या डाल सकते हैं, एसीटोन डाल रहे हैं 2 से 3 सेकेंड के लिए, एसीटोन अल्कोहल डाल रहे हैं 10 सेकेंड के लिए, अगर आयोडीन एसीटोन डाल रहे हैं तो 2 सेकेंड to 30 सेकेंड्स, एब्सोल्यूट अल्कोहल डाल रहे हैं तो फॉर 1 मिनट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म is characteristically positive for the Coagulase test। Coagulase test, Coagulase test क्या होता है, उसका जो प्रिंसिपल है Coagulase test का वो क्या है, प्रिंसिपल यही है कि जो स्टैफ ऑरियस होते हैं वो एक कोगुलेज प्रोड्यूस बाउंड कोगुलेज एंड फ्री कोगुलेज एंजाइम्स। ओके, 8 तरह के एंटीजेनिक टाइप्स होते हैं कोगुलेज में, उसमें जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट ह्यूमन स्ट्रेंस जो है वो स्टैफ ऑरियस का है, जो कि कोगुलेज ए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब अगर कैटालेज पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है तो ये कैसे जानेंगे कि कैटालेज पॉजिटिव है ना, तो उसके लिए गोल्डन येलो कलर एंड क्लियर बीटा हेमोलाइसिस जो है वो ब्लड अगार पे दिखता है। ओके, अब हम लोग क्या कहेंगे इसमें कि 2 तरह के कोगुलेज टेस्ट होते हैं, स्लाइड कोगुलेज एंड ट्यूब कोगुलेज। स्लाइड कोगुलेज में क्या होता है, जो बाउंड कोगुलेज है उसको हम लोग एज अ क्लम्पिंग फैक्टर जानते हैं, क्लम्पिंग फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट इज़ बाउंड टू द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड इज़ नॉट प्रेजेंट इन कल्चर फिल्ट्रेट, दिस रिएक्ट्स विद प्लाज्मा एंड कन्वर्ट्स फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। मतलब कि ये जो है क्लम्पिंग फैक्टर जो है, बाउंड कोगुलेज जो है वो प्लाज्मा के साथ रिएक्ट करेगा और फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। ट्यूब कोगुलेज में क्या होता है, फ्री कोगुलेज होता है, स्लाइड में बाउंड और ट्यूब में फ्री, ट्यूब में फ्री कोगुलेज क्या करता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और फिर वही रिएक्ट करता है किससे, कोगुलेज रिएक्टिंग फैक्टर से, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और सेम यही काम ये भी करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, सेम। बट बस डिफरेंस क्या है दोनों में, कि स्लाइड में बाउंड रहता है और ट्यूब में फ्री रहता है, ठीक है। जो कोगुलेज टेस्ट है वो क्या एक्चुअल में डिफ्रेंशिएट किया कि स्टैफ ऑरियस को बाकी स्टैफ से वो डिफ्रेंशिएट करता है। तो स्टैफ ऑरियस जो है वो पॉजिटिव कोगुलेज टेस्ट देता है, तो बाकी जो स्टैफ है, स्टैफ एपिडर्मिस है, ये सब क्या करता है, वो कोगुलेज निगेटिव है, ठीक है। कॉकाई को डिफर। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है वो क्या करता है, वो ब्लड अगार में ग्रो करता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसमें जो ऑप्शंस में इतने सारे हैं, इसमें मेनली स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के बारे में भी पूछा जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है वो ब्लड अगार में ग्रो करता है, अल्फा हेमोलाइसिस शो करता है, ऑप्टोचिन ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग करता है और बायोसॉल्युबिलिटी पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा कि विच ऑर्गेनिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव फॉर द कोगुलेज टेस्ट, तो स्टैफ ऑरियस होगा। कोगुलेज टेस्ट जो है वो स्टैफ ऑरियस को ही डिफ्रेंशिएट करता है बाकी स्टैफ से। तो मेनली जो और भी बहुत सारे हैं जो कोगुलेज टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, बट मेनली जो हमें हर एग्ज़ाम्स में देखा जाता है वो स्टैफ ऑरियस का ही नाम आता है। तो स्टैफ ऑरियस पॉजिटिव है और कोगुलेज नेगेटिव है, स्टेफाइलोकोकाई जो है वो स्टैफ एपिडर्मिस, स्टेफाइलोकोकल एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जेडन स्टेंस है। जेडन स्टेंस में क्या है कि वो यूजली किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करता है, ये क्वेश्चन है। तो जेडन स्टेंस सब कोई को पता है, एसिड फास्ट बैसिलाई। एसिड फास्ट बैसिलाई इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जेडन स्टेन
जेडन स्टेन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो कार्बल फिशिन यूज़ होता है प्राइमरी स्टेन के तौर पे, और इसमें हीट को दिया जाता है ताकि जो उसके जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं, बहुत ही वैक्सी होते हैं, उसमें माइकोलिक एसिड इतना ज़्यादा होता है, तो वो जो स्टेन है वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो हमें हीट देना पड़ता है, इंटरमिटेंट हीट देना पड़ता है ताकि वो जो भी कार्बल फिशिन है वो अच्छे से पेनिट्रेट करे उस माइकोलिक एसिड रिच सेल वॉल में, और वो अच्छे से स्टेन हो, तो वो अच्छे से दिखता है फिर। ठीक है, अब एसिड फास्ट बैसिलाई है। एसिड फास्ट बैसिलाई में पूछा कि यार भाई मान लो एग्जांपल में एसिड फास्ट बैसिलाई नहीं लिखा, कुछ और लिख दिया, एसिड फास्ट बैसिलाई के एग्जांपल्स लिख दिए, तो वी हैव टू नो कि एसिड फास्ट बैसिलाई कौन कौन से होते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक्टिनोमाइसेट्स, नोकार्डिया, आइसोस्पोरा एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम। ओके, अब प्राइमरी डाई में हम लोग कार्बल फिशिन यूज़ करते हैं, डीकलराइजर में 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, एंड काउंटर स्टेन में हम लोग मिथिलीन ब्लू डाई और मैलाचाइट ग्रीन यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ जेडन स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायोकेमिकल टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन बैक्टीरिया। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, ऐसा कौन सा बायोकेमिकल टेस्ट है जो ये बता दे कि बैक्टीरिया में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है। तो वो है ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट हम लोग करेंगे तो पता चल जाएगा, तो नाम ही में छिपा हुआ है ना। तो ऑक्सीडेज टेस्ट क्या डिटरमाइन करता है कि अच्छा ये बैक्टीरिया जो है वो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जो बायोकेमिकल जो है इसका जो कलर है वो डार्क पर वो चेंज कर देगा। किस चीज़ में चेंज कर देगा, डार्क पर्पल में या ब्लू में। जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो कलर चेंज करके डार्क ब्लू या पर्पल में चेंज हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सीडेज टेस्ट है वो कब करते हैं हम लोग, जब हम लोग को जानना होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो स्टेफाइलोकोकस है या माइक्रोकोकस है। ऑक्सीडेज टेस्ट से हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इट इज़ स्टेफाइलोकोकस और माइक्रोकोकस। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि ये जो टेस्ट है हम लोग कब कब नहीं कर सकते, कब कब नहीं कर सकते, इस टेस्ट को हम लोग आयरन और निकल लूप के साथ नहीं करते, नहीं तो उसका जो आयरन होता है वो कैटालाइज कर जाता है इस रिएक्शन के साथ और फॉल्स पॉजिटिव दे देता है। फिर मैकॉन्की अगार से हम लोग कॉलोनी नहीं उठाते किसी भी बैक्टीरिया का, क्यों, क्योंकि वो भी रिएक्ट कर जाता है, वो भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। तो दो चीज़ हम लोग को ध्यान देना होगा जब भी हम लोग ऑक्सीडेज टेस्ट करते हैं कि हम लोग को आयरन या निकल लूप यूज़ नहीं करना, और दूसरा ये चीज़ कि मैकॉन्की अगार में का कॉलोनी पिक करके हम लोग को ऑक्सीडेज टेस्ट में नहीं डालना। ओके, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज टेस्ट यूजेस द डाई पी फिनाइलिन डायामीन डाई हाइड्रोक्लोराइड। ये कौन सा यूज़ करते हैं, डाई पी फिनाइलिन डाईअमाइन डाई हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या करता है, एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है फॉर ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रॉन आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दो तरह के ऑक्सीडेज टेस्ट होते हैं, वेट मेथड एंड ड्राई मेथड। फाइनल नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो भी बैक्टीरियल पैथोजेंस है उनको हम लोग ग्रो करवाते हैं, है ना, मीडिया में ग्रो करवाते हैं, तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, उसको इंक्यूबेट करने के लिए, इंक्यूबेट करेंगे तभी तो ग्रो होगा ना, तो उसके लिए क्या कितना टेम्परेचर चाहिए। तो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया ग्रो करता है, हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, सिंपली बैक्टीरिया के लिए भी इंक्यूबेटिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जो ह्यूमन पैरासाइट्स हैं, जो कॉमेंजल्स हैं, उनको ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर बस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के एकदम सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि वो भाई जब ह्यूमन बॉडी में ग्रो कर रहा है तो बाहर उतना ही टेम्परेचर चाहिए होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्लिगेट एनारोब, स्यूडोमोनास एर्जिनोसा, क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, ई कोलाई एंड बैसिलस सबटिलस। इसका आंसर क्या होगा, क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी। क्लॉस्ट्रिडियम स्पीसीज जो है वो स्ट्रिक्टली ऑब्लिगेट एनारोब्स है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं जहाँ पे भी ऑक्सीजन का प्रेजेंस हुआ वो क्लॉस्ट्रिडियम क्या करेगा, मर जाएगा, है ना, ऑक्सीजन उसको मिला वो वहीं पे ख़त्म, फिनिश। तो क्लॉस्ट्रिडियम को बिल्कुल भी ऑक्सीजन पसंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The IMVIC series of tests is primarily used to differentiate members of which bacterial family? IMVIC, जब हम लोग बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं। उसमें जैसे इंडोल हो गया, मिथाइल रेड हो गया। I स्टैंड फॉर इंडोल, M स्टैंड फॉर मिथाइल रेड, V स्टैंड फॉर वॉगस प्रोसेकर, VI एंड C स्टैंड फॉर सिट्रेट। तो ये सारे जो टेस्ट हैं, इंडोल टेस्ट, मिथाइल रेड टेस्ट, वॉक्स प्रोसेक्योर टेस्ट एंड साइट्रेट टेस्ट, ये सारे बायोकेमिकल टेस्ट जो हैं ये हमारे ग्राम निगेटिव रॉड, इंटरिक ग्राम निगेटिव रॉड्स को, जो इंटेस्टाइन में रहते हैं, जो ग्राम निगेटिव रॉड्स, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, उनको सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया रहता है उसको क्या बोलते हैं? एंटेरोबैक्टीरियासी, है ना, उसको क्या बोलते हैं? एंटेरोबैक्टीरियासी। तो इसका आंसर क्या होगा? एंटेरोबैक्टीरियासी। IMVIC मतलब इंडोल, मिथाइल रेड, वॉक्स प्रोसेक्योर एंड सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंटीबायोटिक है जो नॉट दिस इज नॉट विच एंटीबायोटिक टारगेट इज एसोसिएटेड विद द किर्बी-बियर डिस्क डिफ्यूजन मेथड टेस्टिंग? किर्बी-बियर जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसमें हम लोग कैसे जानते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, उसमें कौन सा चेंजेस आता है, कैसे जानते हैं उस चीज़ को, किस चीज़ को मेज़र करते हैं, वो एंटीबायोटिक क्या टारगेट करता है, कैसे पता चलता है? तो उसका आंसर है जोन ऑफ इनहिबिशन। जब भी हम लोग एंटीबायोटिक का डिस्क लगाते हैं तो उसके चारों तरफ, जो डिस्क है उसके चारों तरफ एक क्लियर जोन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, यानी कि वो जो एंटीबायोटिक है उस सारे जो हुआ है वो सारे एंटीबायोटिक जो क्लियर कर दिया, यानी कि वो उस एरिया को क्या बोलेंगे? जोन ऑफ इनहिबिशन। अब उस जोन ऑफ इनहिबिशन को हम लोग मेज़र करते हैं और फिर हम लोग डिटरमाइन करते हैं, हर एक एंटीबायोटिक का एक अपना अपना जोन ऑफ इनहिबिशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी मेज़र करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। तो किर्बी-बियर जो है वो एक क्लियर डायमीटर को मेज़र करता है, जिस क्लियर डायमीटर को हम लोग जोन ऑफ इनहिबिशन बोलते हैं हर एक एंटीबायोटिक के अगर। और ये जो एंटीबायोटिक किर्बी-बियर डिस्क जो हम लोग टेस्ट करते हैं, डिस्क डिफ्यूजन टेस्टिंग, वो किस आकार पे करते हैं? तो MHA पे करते हैं। MHA क्या होता है? मोलर हिल्टन आकार, मोलर हिल्टन आकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कलर जो है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया शो करता है, अपीयर होता है जब हम लोग उसको ग्राम स्टेन से स्टेन करके माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कैसा दिखता है? तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है वो पिंक दिखता है, नहीं तो रेड दिखता है। क्यों? क्योंकि वो डीकलराइज़र जब डालते हैं उसमें ग्राम स्टेन में तो वो सारा क्रिस्टल वॉयलेट वॉश ऑफ हो जाता है, और फिर जब हम लोग काउंटर स्टेन डालते हैं सैफ्रानिन तो वो उसका कलर ले लेता है और फिर वो पिंक और रेड दिखता है। वही अगर ग्राम पॉजिटिव रहेगा तो वो वॉयलेट या पर्पल दिखेगा, और जब ग्राम निगेटिव रहेगा तो पिंक दिखेगा, है ना। तो ये आज की क्लास है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, और हमारे इस वीडियो को आप देखिए, पसंद करिए और शेयर करिए, और अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करिए बिना किसी आलतू फालतू बकवास का। थैंक यू।